नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में देखे तो व्हीट कल्टीवेशन देख रहे थे, तो हमने समझ लीजिए एंड तक यानी जहाँ पर उपज होता वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। गेहूं की जो कल्टीवेशन हमारा चल रहा था, गेहूं की खेती। तो आज हम देखते हैं डिजीज यानी प्लांट प्रोटेक्शन। क्या बोला जाता है? प्लांट प्रोटेक्शन, पादप सुरक्षा कैसे किया जाता है। मतलब अब पादप सुरक्षा क्या होता है, यानी जो उसमें बीमारियां लगती है, जो उसमें इंसेक्ट लगते हैं, उनका हम कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लांट प्रोटेक्शन। तो हम देखेंगे डिजीज एवं कंट्रोल बीमारी और उनके रोकथाम। तो हम क्या देखेंगे? डिजीज एंड कंट्रोल, डिजीज एंड कंट्रोल। इंग्लिश में क्या बोलता है? डिजीज एंड कंट्रोल। हिंदी में बोला जाता है रोग और उनके रोकथाम। रोग एवं उनके रोकथाम। अब हम व्हीट कल्टीवेशन पढ़ रहे थे, क्या गेहूं की खेती पढ़ रहे थे। अब उसमें देखते कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, जो मेजर हमारी डिजीज होती हैं, उसके बारे में हम सिम्टम सहित यानी लक्षण सहित हम पढ़ेंगे। तो गेहूं में अब जो मेजर डिजीज होते हैं, मुख्य बीमारियां होती हैं। सबसे पहले जो हमारी मेजर डिजीज होती है रस्ट। क्या होता है रस्ट? अब रस्ट हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा गेहूं में रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, और जो रस्ट होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। क्या देखते हैं? रस्ट। अब रस्ट गेहूं में देखा जाता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। गेहूं में जो रस्ट लगता है मुख्य रूप से, जैसे हमारा लोहे पे जंग लगता हुआ नहीं नजर आता, वैसे हमारे गेहूं में रस्ट लगता हुआ नजर आता। तो ये समझ लेना, जैसे हमारा जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, उसी तरह धीरे धीरे अगर रस्ट लग गया तो धीरे धीरे लोहे को, अगर जैसे जंग लग गया लोहे पर, धीरे धीरे लोहे को खा जाता है। इसी प्रकार अगर रस्ट गेहूं में लगे तो धीरे धीरे गेहूं की जो ग्रेन होते, दाने होते, उनको धीरे धीरे खा जाते हैं। तो गेहूं में मुख्य रूप से रस्ट 3 प्रकार के होते हैं। गेहूं में मुख्य रूप से रस्ट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। पहले हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ रस्ट, रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, या गेहूं में जो रस्ट लगते हैं कितने प्रकार के। तो 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के इसमें गेहूं में रस्ट लगते हैं। तो पहला जो रस्ट हो जाता है हमारा ब्लैक रस्ट, BLACK। क्या हो जाएगा? हमारा ब्लैक रस्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं काली गेरुई। क्या बोला जाता है? काली गेरुई बोला जाता है। दूसरा हमारा हो जाएगा ब्राउन रस्ट, सेकंड नंबर। ब्राउन रस्ट। अब ब्राउन रस्ट मतलब अब हमारा क्या हो जाएगा? भूरी गेरुई। क्या हो जाएगा? भूरी गेरुई। तो भूरी गेरुई हो गया। अब तीसरा हमारा आ जाता है येलो रस्ट। क्या हो जाए? येलो रस्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं? पीली गेरुई। ये ध्यान रखना कि गेहूं में रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के रस्ट हमने नाम पहले बता दिया। अब इसके बाद हम अच्छे से आप सबको डिटेल से बताएंगे। ब्लैक रस्ट काली गेरुई, ब्राउन रस्ट भूरी गेरुई, येलो रस्ट पीली गेरुई। तो टाइप ऑफ रस्ट हमें पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना, इसको हम नोट करते चलिएगा अच्छे तरीके से।
सबसे पहला हम देखते हैं ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं काली गिरवी। हिंदी में क्या बोला जाता है? काली गिरवी बोला जाता है। अब ये जो रस्ट होते हैं ये ध्यान रखना काउकिया फंगस द्वारा होते हैं। सभी में जितने भी रस्ट लगते हैं किसके द्वारा? काउकिया फंगस द्वारा होता है। अब काली गिरवी का जो प्रकोप होता है, जिन फसलों की बुआई हम देरी से करते हैं उन पर इनका प्रकोप अधिक होता है, ये ध्यान रखना। तो इसके मेन लक्षण पहला हमारा सिम्टम होना चाहिए, जिन फसलों की बुआई हम देरी से करते हैं उन पर इनका प्रकोप सबसे अधिक होता है। फर्स्ट पॉइंट, जिन फसलों की बुआई देरी से की जाती है, देरी से की जाती है, उन पर प्रकोप सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो हमारा पहला हो गया क्या? ब्लैक। यानी जो ब्लैक रस्ट का सबसे अधिक प्रकोप होता है वो जिन फसलों की बुआई हम लेट में करते हैं, क्या करते हैं? लेट सोइंग करते हैं, उनका उस समय इनका सबसे ज्यादा प्रकोप, इन फसलों पर सबसे अधिक प्रकोप होता है। और गर्म तथा नम वातावरण पर यानी और ये आ जाता है कि जब तापमान हमारा कितना होता है, टेम्परेचर जब 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट, जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड आ जाता है, और जब तापमान क्या होगा? टेम्परेचर या जब टेम्परेचर या तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब समझिए सबसे ज्यादा प्रकोप इनका होता है। तो पहले हमने क्या बताया कि जिन फसलों की बुआई देरी से की जाती है उनका प्रकोप, और जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है तब इनके सबसे ज्यादा प्रकोप यानी अधिक होते हैं। अब आ जाता है इनका प्रकोप मुख्य रूप से किन माह में होता है? तो फरवरी से मार्च इनका प्रकोप मुख्य रूप से फरवरी से मार्च माह में होता है। तो ये ध्यान रखना, इनका प्रकोप सबसे अधिक कब होता है? फरवरी से मार्च माह में होता है। कब होता है? फरवरी से मार्च माह में इनका प्रकोप सबसे अधिक होता है। तो हमने बता दिया इनके जो मुख्य लक्षण होते हैं, यानी जो किस माह में अधिक इनका प्रकोप होता है। अब ये किसके द्वारा होता है ब्लैक रस्ट? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, कवक। कवक क्या हो जाए? किसके द्वारा? कवक। अब कवक का नाम क्या होता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा होता। तो अगर पूछ रहे था कि कवक का नाम क्या है, या इसमें इस तरह पूछता फंगस या कवक किसके द्वारा होता, इसी को इंग्लिश में कवक को फंगस भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, फंजाई या कवक या फंगस बोला जाता है। तीनों ध्यान रखना, कवक को फंजाई या फंगस या कवक हम तीनों कह सकते हैं। अब किस कवक द्वारा? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा होता है।
अब आता है कि इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है, किलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसे किलर बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब ये हमारा जो ब्लैक रस्ट है इसके बारे में हमने आप सबको बताया। तो सभी हम इन सब के सिम्टम पहले बता रहे हैं और किस नाम से किस कलम द्वारा, उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोल बता देंगे। तो पहले हमने बताया ब्लैक रस्ट, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं अच्छे से, कि जिन फसलों की बुआई लेट में की जाती है उन पर प्रकोप सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड, और जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब इनका प्रकोप अधिक होता है, यानी अनुकूल तापमान इनके लिए मिल जाता है। और इनका प्रकोप किस माह में सबसे अधिक होता है, तो फरवरी से मार्च के माह में होता है। अब किसके द्वारा, कवक द्वारा। कवक का नाम पक्सिनिया ग्रेनिस टिटिसाई नामक कवक द्वारा होता है। इसे किलर डिजीज या किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, किलर बीमारी के नाम से या किलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया ब्लैक रस्ट। क्या हो जाएगा, ब्लैक रस्ट। अब सेकंड नंबर हमारा आ जाता है ब्राउन रस्ट। दूसरा ब्राउन रस्ट। जिसे हिंदी बोलते हैं भूरी गेरुई, भूरी गेरुई। क्या जो ब्राउन रस्ट या भूरी गेरुई जाएगा। अब इसका क्या लक्षण होते हैं, इस रोग से पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। कैसे धब्बे, अब किस, भूरे नारंगी कलर के। कैसे, भूरे नारंगी रंग के इस रोग से पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। इस रोग से पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। जो भूरे या भूरा नारंगी रंग का होता है, जो भूरा नारंगी रंग का होता है, ये ध्यान रखना। अब इनके लक्षण क्या होते हैं ब्राउन रस्ट के, हम बता रहे हैं। इस रोग से पत्तियों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। कैसे, ब्राउन स्पॉट पड़ जाते, धब्बे, जो भूरे नारंगी रंग के होते हैं। कैसे होता, भूरे नारंगी रंग का होता है। और ये धब्बे बाद में काले रंग के हो जाते हैं। कैसे, बाद में काले रंग के हो जाते हैं। और ये धब्बे बाद में काले रंग के हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पहले ब्राउन होता है, उसके बाद काले रंग ब्लैक कलर में यानी बदल जाते हैं। कैसे होते हैं, उसके बाद ब्लैक यानी काले रंग के हो जाते हैं। इनका प्रकोप जो होता है अधिकतर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। इनका प्रकोप जो होता है मुख्य रूप से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। इनका प्रकोप अधिकतर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है।
ये ध्यान रखना कि इनका प्रकोप जो मुख्य रूप से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। कब? दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इनका प्रकोप सबसे अधिक दिखाई देता है। और जब फसलें 5 से 6 सप्ताह की हो जाती, कितने? 5 से 6 सप्ताह की हो जाती हैं, तब और इनका प्रकोप दिखाई दे सकता है। या जो फसलें होती हैं 5 से 6 सप्ताह के हो जाने पर, तो ये ध्यान रखना। और जब फसलें 5-6 सप्ताह के हो जाते तब दिखाई देता है। और इनके लिए अनुकूल तापमान की तरह होना चाहिए। मतलब अनुकूल मतलब जो इनके लिए अच्छा माना जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनके लिए अनुकूल तापमान होता है? और इनके लिए अनुकूल तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, या 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अनुकूल मतलब ये सर्वाइव इसमें अधिक करते हैं, अधिक इनका प्रकोप इस समय सबसे ज्यादा हो जाता है। तो आप सब समझते होंगे कि दिसंबर में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है 15 से 25 चलता है, तो इसी के आसपास तो ये इनका प्रकोप उस समय अधिक होने लगता है, मतलब ज्यादा पौधों पर ये आक्रमण करता है। तो ब्राउन रस्ट क्या होता है, जिसे भूरी गरुई बोलते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं हमने आप सबको बता दिया है। अब किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। कवक का नाम भी आप सबको हम बता रहे हैं। तो इस रोग से पत्तियों पर धब्बे पड़ने लगते हैं, जो भूरे नारंगी रंग का होता है, और ये धब्बे बाद में काले रंग के हो जाते हैं। कैसे काले रंग के हो जाते हैं? इनका प्रकोप अधिकतर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, कब? दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। और जब फसल 5 से 6 सप्ताह की हो जाती है तब भी दिखाई देता है, मतलब वही समय कहा जाता है। और इनके लिए अनुकूल तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है या होता है। जब तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब समझ लीजिए इनके लिए जो होता है वृद्धि करने का समय, इनका जो प्रकोप यानी अधिक होने लगता उस समय। अभी किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। कवक का नाम हम आप सबको बता रहे हैं। अब किसके द्वारा होता है? कवक। तो ये ध्यान रखना, कवक। अब कवक का नाम क्या हो जाएगा? किस कवक द्वारा होता है? पक्सिनिया रिकांडेटा ट्रिटिसाई। क्या हो जाएगा? ब्राउन रस्ट के पक्सिनिया रिकांडेटा ट्रिटिसाई। पक्सिनिया रिकांडेटा ट्रिटिसाई। पक्सिनिया रिकांडेटा ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा ये ध्यान रखना, किसके द्वारा? पक्सिनिया रिकांडेटा ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा होता है। तो हमने आप सबको बता दिया ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट। अब तीसरा हमारा आता है येलो रस्ट। जिसे हम बोलते हैं पीली गेरुई। जिसे क्या बोला जाता है? पीली गेरुई, यानी येलो रस्ट या पीली गेरुई बोला जाता है। इस रोग से जो होता है पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से पत्तियों की धारियों पर पीले रंग के
पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये ध्यान रखना, जो हमारा येलो रस्ट होता है तो इसमें पत्तियों की जो धारियां होती क्या होती है, ऐसे वाली लीफ बनी, मान लेते क्या लीफ ऐसे बनी हुई है। अब इसमें जो धारियां ऐसे बनी रहती है हल्की, तो इसमें पीले रंग के स्पॉट या धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि जो येलो रस्ट होता है उसमें जो पत्तियां, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें जो धारियां बने होती है उसमें येलो रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और इन रोग का प्रकोप अधिकतर कहां पर होता है? इन रोग का अधिकतर प्रकोप पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा कभी कभी बिहार में भी दिखाई देता है। कभी कभी बिहार में भी दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान रखना, इनका प्रकोप अधिकतर कहां पर होता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एचपी जिसे बोला जाता है, और कभी कभी बिहार में भी इनका प्रकोप दिखाई देता है। तो ये हमारे इनके मुख्य लक्षण थे। अब ये किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक। अब कवक का नाम क्या होता है, ये यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कवक का नाम पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नामक कवक द्वारा, कवक द्वारा। तो ये ध्यान रखना, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नामक कवक द्वारा होता है। तो हमने जो गेहूं में जितने भी रस्ट होते हैं हमने आप सबको अच्छे से बता दिया। इनके लक्षण होते हैं, जो मुख्य कहां कहां पर लगते हैं और किस अवस्था में लगते हैं, प्रकोप इनका किस समय अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल या रोकथाम। तो सबसे पहले इसके लिए हम रेसिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं, क्या? कंट्रोल या रोकथाम में। ये जिसे हम बोलते हैं रोकथाम। तो पहले सबसे पहले हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंट वैरायटी। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी प्रजातियां, जिसमें ये बीमारी नहीं लगती है। जैसे इसको लैब में अच्छी तरीके से रिसर्च किया जाता है और बनाया जाता है वैरायटी की प्रकोप, यानी जो रस्ट से बचा जा सके। अगर रस्ट का प्रकोप आता भी है तो इसमें बीमारी नहीं लगती। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेसिस्टेंट वैरायटी की उगाते हैं, यानी जो हम बुआई करते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी की बुआई करते हैं। प्रतिरोधी प्रजातियों की बुआई की जाती है। प्रतिरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। प्रतिरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। तो जैसे कौन कौन से होती है हमारी? कुंदन कामा PBW 343,
अब कौन कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी होती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। कुंदन PBW 343, 621 PBW, 621 और क्या PBW 621 और HD 2667, क्या हो जाए HD 2667, सॉरी यहाँ 2967 कर लेना, 2967 और राज 3077, क्या हो जाएगा राज 3077। इन सभी वैरायटियों की पहले हम खेती करते हैं, क्या खेती। अब दूसरा कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, किस दवा का प्रयोग करते हैं, किस दवा का, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, या जिसे या बविस्टीन, कार्बेंडाजिम या बविस्टीन का। अब इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, 0.1% प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तो कार्बेंडाजिम या बविस्टीन 0.1% प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करते हैं। तो ये हमारी जो होती रस्ट थी, इनका कंट्रोल कैसे करते हैं, इनका लक्षण क्या क्या होता है, रेसिस्टेंट वैरायटी में कौन कौन सी बात, इसके बारे में हमने आप सबको अच्छे से बताया। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर जो होता है समाप्त करते हैं, और ये जरूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।